Press the bell icon and never miss an update from Bollywood now. Amen, हाल ही में you are friends with Karan and Kangna. Nepotism पे आपका क्या ख्याल है जो बॉलीवुड में चल रहा है? नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? Well, you know, I feel that that's a very natural human emotion. You're asking me in general, no? In general, I think it's a very normal human nature to try and help people who you love and who you care for. It's a very natural thing. It doesn't have to be someone who's part of your family. It can be someone who you care for. So that's a very natural emotion. I try and make sure that in my work, I don't try not to allow that to interfere, because I think that मेरी जो जिम्मेदारी है एज अ क्रिएटिव पर्सन वो अपनी ऑडियंस की तरफ है और उसको मैं सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ. तो आई ट्राई नॉट टू ब्रिंग इन इमोशंस इन माई वर्क. इस पूरे कैरियर में कभी आपको नेपोटिज्म का, परिवारवाद का सामना करना पड़ा है? मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है. हम सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबकी अलग जर्नी होती है, सबके अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. हम श्योर यहाँ पे जितनी भी एक्टर्स बैठे हैं स्टेज पे सब लोग इस बात का दावा कर सकते हैं. मेरा लॉन्च हुआ था यश राज फिल्म्स में. आदित्य चोपड़ा ने मुझे लॉन्च किया था. मैं आउटसाइडर हूँ और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में लॉन्च किया. सिमिलरली उन्होंने रणवीर सिंह को लॉन्च किया है और उन्होंने परिणीति चोपड़ा को लॉन्च किया. हम तीनों ही कम्प्लीटली इंडस्ट्री के बाहर से हैं. एंड तो मेरे एक्सपीरियंस से आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आदित्य चोपड़ा, बिकॉज उन्होंने एक्टर्स कास्ट किए, यू नो, एंड मैंने पर्सनली कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया. ऑल्सो मुझे एक बात बहुत क्लैरिफाई हो गई थी मेरी बिगिनिंग मेरे करियर की, क्योंकि जो भी मुझे जिसे बोलते हैं एक मौकाम या एक जो मेरी लाइफ बदली है वो बैंड बाजा बारात के बाद बदली. यू नो, जब आई थिंक लोग मुझे थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए. मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला था मेरी पहली फिल्म में, बट जैसा बैंड बाजा बारात के बाद मिला वैसा नहीं था. तो वो फिल्म थी जिसमें मेरी लाइफ लिटरली बदल दी. एंड उससे मैं एक बात समझी हूँ कि उसके बाद से एक्चुअली कि अगर आप अच्छा कर रहे हो यहाँ पे तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे. अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो चाहे आप कुछ भी हो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे. यहाँ पे ये बिजनेस है, यहाँ पे सब लोग बहुत अपने क्या बोलते हैं बिजनेस डिसीजंस लेते हैं. और उस अगर आप चाहे आप अगर मतलब आप मुझे बताओ, अगर कोई आउटसाइडर बहुत बड़ा स्टार है जैसे शाहरुख खान है तो कोई क्यों नहीं उनके साथ काम करना चाहेगा, यू नो. सो आई थिंक ये बट एट द सेम टाइम लेट मी से कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. एंड मैं अपने एक्सपीरियंस पे कमेंट कर रही हूँ. मैं जितनी बड़ी हो रही हूँ और जितना मुझे लाइफ में समझ हो रही है उतना मैं जान पा रही हूँ कि हर इंसान के स्ट्रगल्स और बैटल्स बहुत अलग होते हैं. और मैं बहुत कम जजमेंटल होती जा रही हूँ डे बाय डे. तो मैं कभी किसी और के एक्सपीरियंस के बारे में जजमेंट नहीं डालना चाहूँगी, बिकॉज उनके स्ट्रगल्स अपने, उनके बैटल्स अपने रहे हैं जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते. ठीक है, तो मैं बस अपने बारे में बात करूँगी. मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. और मैं आदित्य चोपड़ा को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ प्रोड्यूसर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी फिल्म में मौका दिया और कभी भी मेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया. आपको लगता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, ऐसा आपको लगता है? नहीं यार, मैं प्राइम एग्जाम्पल हूँ. मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं खुद यहाँ से किसी इंडस्ट्री का कोई रिश्ता मेरा नहीं है और मैं काम कर रहा हूँ. मुझे काम अभी हिंदी इंडस्ट्री तो मेरे नज़रिए से गलत होगा, बट या आई थिंक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है टू कम फ्रॉम थिएटर. यहाँ पे आके आप परफॉर्म करिए खिड़कियाँ में, मुकेश छाबड़ा के साथ काम करिए, आपको कास्ट करेगा शायद. सो वॉच आउट एंड आई थिंक कुछ भी हो सकता है. मैं एक प्राइम एग्जाम्पल फॉर दैट. देखिए, आई थिंक वो एकदम अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा था और वो अपने पर्सपेक्टिव से कह रही थी. आई डोंट थिंक शी वाज अटैकिंग एनीबॉडी. हाँ, आई डोंट थिंक शी वाज अटैकिंग एनीबॉडी, क्योंकि वो उस टाइप की है भी नहीं. एंड आई फील कि मैंने अपने व्यूज़ इस पर बहुत बार बोल दिए कि नेपोटिज्म के बारे में. मैं इसके बारे में भी बोर हो गई हूँ जैसे कि मैं सोशल मीडिया से बोर हो, इससे बोर हो गई. आई फील नेपोटिज्म अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको आप लोग उनके पकड़ो. हम अभी निकल गए, हम लोग दे गए. हाँ, दे दिया हम लोग. I said it was very entertaining. Every morning I wake up and it's great bathroom reading. It's mudslinging of the worst kind. I don't know Kangna. I know Karan very well. I find Kangna very entertaining and that's about it. I don't want to comment on something that looks opportunistic, honestly. And I believe you are a feminist when you build other people, especially other women. All I can say is that I respect the choices that she has made in her career till now. I made a decision when I was very young, after my second or first coffee with Karan. It was that I would not do mudslinging when other actors and actresses are concerned, because I would not do it for TRPs. I would not do it for a channel, and I felt if I have to give an opinion or be opinionated,
It would have to be for something that is relevant, and I don't think dragging someone down or criticizing someone or having this public spat, I find it very distasteful. You can set examples without washing your dirty linen in public. I'm very close to Anand Rai and I'm very close to Swara Bhaskar and very close to Karan. These three people I know are very idealistic and ethical human beings. Anand L. Rai made a Ranjana with me. He's also made Tannu Mannu 1 and 2 with Kangna, and if anything, his female protagonists are very strong. Swara Bhaskar is one of my closest friends, and Karan has only taken me in one movie, I Hate Love Stories, 9 years back. And if he really was someone who was a flag bearer of nepotism, I'm sure he wouldn't have launched 12 directors. So both of them are right in their own way. I just find this argument something that I feel like I don't want to be a part of, and I don't want to comment on. I don't see anything that is worth commenting on.